सभी को मेरा नमस्कार। हमारे देश का वीर जवान सीमा पर खड़ा हुआ है और परिवार के लोग चिंतित होकर के बारी बारी से उसे घर बुलाना चाह रहे हैं। और हमारा देश का वीर जवान जो है अपनी देश सेवा और देश की रक्षा में अपना फर्ज निभाने में सारे रिश्तों को भूल करके वह अपनी देश सेवा में लगा हुआ है। आइए मैं आज इसी विषय पर काव्य पाठ करने जा रहा हूँ। सबसे पहले माँ अपने बच्चों को बुलाती है और कहती है, ओ लाल मेरे घर आजा जल्दी से, ओ लाल मेरे घर आजा जल्दी से, अब ये दिल लग नहीं रहा तेरे बिन घर में। ओ लाल मेरे घर आजा जल्दी से, अब ये दिल लग नहीं रहा तेरे बिन घर में, तेरी चिंता हर पल सता रही है। तू जल्दी से घर आ जा बेटा, तेरी बहुत याद आ रही है। तू जल्दी से घर आ जा बेटा, तेरी बहुत याद आ रही है। माँ की बात को सुन करके हमारे देश का वीर जवान अपनी माँ से कहता है, माँ अभी मत बुला तेरे इस लाल को, अभी मेरे ऊपर देश की सुरक्षा का भार है। दुश्मन घुस आया है सीमा के उस पार है। अभी तो माँ मुझे है उसकी औकात बताना, घर में कैसे घुसाया उसे सबक सिखाना। माँ अभी मत बुला तेरे इस लाल को, अभी तो मुझे देश की लाज बचाना, घर से है मुझे दुश्मन को भगाना और देश की सुरक्षा में अपना फर्ज निभाना, देश की सुरक्षा में अपना फर्ज निभाना। माँ अभी मत बुला तेरे इस लाल को। माँ मैं ये जंग जीत कर दुश्मन को मारकर, ये जंग जीत कर दुश्मन को मारकर आऊँगा माँ तभी वापस घर पर। ये जंग जीत कर दुश्मन को मारकर आऊँगा माँ मैं तभी वापस घर पर। जब माँ की बात को मानने से मना कर देता है, घर आने से मना कर देता है, तो फिर पिताजी चिंतित होकर के और अपने उस वीर जवान को घर बुलाने का प्रयास करते हैं। और वीर जवान किस प्रकार से अपने पिताजी को, और पिताजी किस प्रकार से अपने वीर बेटे को बुलाते हैं घर पर। बेटा मेरे घर आजा जल्दी से, बेटा मेरे घर आजा तू जल्दी से, तेरी माँ और मुझे तेरी बहुत याद आ रही है। तेरी माँ और मुझे तेरी बहुत याद आ रही है। तुझे कहीं कुछ हो ना जाए, तुझे कहीं कुछ हो ना जाए, यह चिंता हर पल सता रही है, यह चिंता हर पल सता रही है। पिताजी की बात को सुन करके वीर जवान अपने पिताजी को क्या कहता है, बाबूजी आप यूं व्यर्थ की चिंता न पालिए, बाबूजी आप यूं व्यर्थ की चिंता न पालिए। दुश्मन का इतना वजूद नहीं, दुश्मन का इतना वजूद नहीं आपके इस शेर के आगे। विश्वास रखना बाबूजी, आपका मस्तक झुकने नहीं दूंगा और दुश्मन को सीमा में 1 इंच घुसने नहीं दूंगा। विश्वास रखना बाबूजी, आपका मस्तक झुकने नहीं दूंगा, दुश्मन को सीमा में 1 इंच घुसने नहीं दूंगा। अभी तो बाबूजी सिर्फ आप मेरा हौसला बढ़ाइए, अभी तो बाबूजी सिर्फ आप मेरा हौसला बढ़ाइए, मेहरबानी करके मुझे अभी घर न बुलाइए, मेहरबानी करके अभी मुझे घर। और बाबूजी ये जंग जीत कर दुश्मन को मारकर, ये जंग जीत कर दुश्मन को मारकर आऊंगा बाबूजी तभी वापस घर पर, आऊंगा बाबूजी तभी वापस घर पर। जब माँ की और पिताजी की बात को मानने से मना कर देता है, घर आने से मना कर देता है, तो फिर उसकी पत्नी किस प्रकार से प्रयास करती है। हे प्राणनाथ मैं तुमसे क्या कहूँ, हे प्राणनाथ मैं तुमसे क्या कहूँ, जल्दी से घर आ जाओ सिर्फ इतना ही कहूँ। हे प्राणनाथ मैं तुमसे क्या कहूँ, जल्दी से घर आ जाओ सिर्फ इतना ही कहूँ। अब ये दिन तुम्हारे बिन गुजर नहीं रहे हैं, अब ये दिन तुम्हारे बिन गुजर नहीं रहे हैं और आंखों से आंसू अब थम नहीं रहे हैं, आंखों से आंसू अब ये थम नहीं रहे हैं। वीर सैनिक अपनी पत्नी को कहता है, हे प्राण प्यारी तुम मेरी इतनी चिंता न करो, हे प्राण प्यारी तुम मेरी इतनी चिंता न करो। दुश्मन में इतना दम नहीं जो मुझसे लड़ सके, दुश्मन में इतना दम नहीं जो मुझसे लड़ सके। और ये आंसू बहाकर मेरा दिल न दुखाओ, ये आंसू बहाकर मेरा दिल न दुखाओ। जो हौसला बना रखा है उसे न गिराओ, जो हौसला बना रखा है उसे न गिराओ। और विश्वास रखो उस ईश्वर पर, मुझे कुछ होने नहीं पाएगा। विश्वास रखो उस ईश्वर पर, मुझे कुछ होने नहीं पाएगा। और तेरी इस मांग का सिंदूर मिटने नहीं पाएगा, तेरी इस मांग का सिंदूर मिटने नहीं पाएगा, तेरी इस मांग का सिंदूर मिटने नहीं पाएगा। और ये
जंग जीत कर दुश्मन को मारकर, ये जंग जीत कर दुश्मन को मारकर आऊँगा मैं तभी वापस घर पर, आऊँगा मैं तभी वापस घर। जब माँ, पिताजी, पत्नी सभी लोग घर बुलाने में नाकामयाब हो जाते हैं तो फिर भाई बात से फिर क्या बोलता है वीर जवान? भाई की बात सुनने के पहले ये वीर जवान अपने भाई से बोलता, भाई अभी मैं सीमा पे खड़ा हूँ, मेरे भाई अभी मैं सीमा पे खड़ा हूँ, दुश्मन की गोलियों से चारों तरफ से घिरा हूँ। भाई अभी मैं सीमा पे खड़ा हूँ, दुश्मन की गोलियों से चारों तरफ से घिरा हूँ। जंग में अगर कुछ हो जाए मुझे तो, जंग में अगर कुछ हो जाए मुझे तो माँ बाबूजी को मेरी कमी ना होने देना, माँ और बाबूजी को मेरी कमी ना होने देना। तेरे भाभी और बच्चों को कभी कोई कष्ट न देना, तेरे भाभी और बच्चों को कभी कोई कष्ट न देना। और बच्चों को मेरे हिस्से का तू प्यार भी दे देना, बच्चों को तू मेरे हिस्से का प्यार भी दे देना। और घर में कभी मेरी कमी का एहसास ना होने देना, घर में कभी मेरी कमी का तू एहसास ना होने देना। तो हमारे वीर जवान की बात को सुन करके उसका भाई जब रोने लगता है तो किस प्रकार से अपने भाई का हौसला बढ़ाने का काम करता है। भाई तो मेरी बात से इतना उदास ना हो, भाई मेरी बात से तो इतना उदास ना हो। मैंने शेरनी का दूध पिया और शेर की औलाद हूँ, मैंने शेरनी का दूध पिया, शेर की औलाद हूँ। दुश्मन में इतना दम कहाँ जो मुझसे लड़ सके, दुश्मन में इतना दम कहाँ जो मुझसे लड़ सके। और विश्वास रख पगले, ये जंग जीत कर दुश्मन को मारकर, ये जंग जीत कर दुश्मन को मारकर आऊँगा मैं बहुत जल्दी घर पर, आऊँगा मैं बहुत जल्दी घर।